सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ड्रग यूज फॉर मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ गिवन एरिथमिया। हमारे सामने एक इमेज दी हुई है और इस एरिथमिया को हमें डायग्नोस करना है, और डायग्नोस करने के बाद हमें इसे मेंटेनेंस थेरेपी देनी है, राइट। तो सबसे पहले इसको डायग्नोस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद टी वेव दिया हुआ है। अगेन वापस क्यूआरएस से स्टार्ट हो रहा है और टी वेव से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो पी वेव है वो एब्सेंट है, और पी वेव एब्सेंट जो होती है तो हम उसको डायग्नोस बनाते हैं पीएसवीटी, पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए हम बेसिकली 3 ड्रग्स यूज करते हैं, एबीसी। ए का मतलब होता है एडिनोसिन, और बी का मतलब होता है बीटा ब्लॉकर, और सी का मतलब होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर एडिनोसिन की बात करें तो एडिनोसिन को हम बेसिकली अक्यूट पीएसवीटी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? अक्यूट पीएसवीटी के लिए। और बीटा ब्लॉकर जो है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये जो है मेंटेनेंस डोज होती है। कैसी डोज होती है? मेंटेनेंस डोज होती है। बीटा ब्लॉकर मतलब जो लोल वाली ड्रग्स होती है ना, जैसे प्रोपेनोलोल हो गया, ये सब। तो बेसिकली अब हमारे सामने एक सवाल ये आता है कि सर जो अस्थमा वाला पेशेंट होता है, क्योंकि अस्थमा वाला पेशेंट है, अगर उसको पीएसवीटी हो गया तो आप कौन सी ड्रग देंगे? क्योंकि अगर बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ना, चाहे बीटा ब्लॉकर हो या फिर एडिनोसिन हो, ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। किसके अंदर? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट। अस्थमा पेशेंट के अंदर क्या होती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो हमारे सामने तो एक ऑप्शन बच गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो हमें कैसी कौन सी वाली ड्रग देनी है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और उसका नाम क्या है? वेरापामिल। तो कौन सी ड्रग देनी है हमें? वेरापामिल देनी है। तो आंसर तो हमारे सामने आ गया कि सर हमें कौन सी ड्रग देनी है, कौन सा मेंटेनेंस थेरेपी देंगे? वेरापामिल आप देंगे। एडिनोसिन की बात करें अगर अक्यूट पीएसवीटी के अंदर, तो रूट क्या रहेगा? आईवी रहने वाला है। अगर डोज की बात करो तो फर्स्टली हम 6 mg देते हैं, देन 12 mg, देन अगेन 12 mg। तो मैक्सिमम डोज की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डोज कितना होता है? सर 30 mg विल बी द मैक्सिमम डोज। अब हमारे सामने ये भी हट गया, आंसर ये आ गया। तो मैग्नीशियम सल्फेट और एम्यूडोरन बचा। चलिए इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा स्पेशल बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर एक ईसीजी दिखाई दे रही है। ये ईसीजी बेसिकली हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये देखो बिल्कुल इन सबकी शक्लें एक जैसी लग रही है। तो बेसिकली ये मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। क्या है ये? मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का जो डीओसी होता है वो होता है एमियोडेरोन होता है। क्या होता है? एमियोडेरोन। अगर एमियोडेरोन आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम यहाँ पर कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं? सर लिग्नोकेन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें दूसरी ईसीजी दी हुई है। इस दूसरी ईसीजी के अंदर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पर अलग है, फिर यहाँ पर बीच में अलग है, फिर यहाँ पर अलग है, फिर यहाँ पर अलग है। तो बेसिकली इसका नाम क्या है सर? ये पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और इसका नाम दूसरा क्या है? टॉर्साडेस डी पॉइंटस, है ना, इसको टॉर्साडेस डी पॉइंटस भी कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर जो ड्रग है, क्या आप उसके अंदर एमियोडेरोन देंगे? बेसिकली पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर एमियोडेरोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में देकर के कंफ्यूज कर सकता है कि एमियोडेरोन जो है वो पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो what will be the drug of choice for the polymorphic ventricular tachycardia? The drug of choice for the polymorphic ventricular tachycardia is MgSO4। आप क्या देंगे यहाँ पर? MgSO4 देंगे। तो राइट, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन से हमने 3 इमेजेस और 3 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। आई होप दिस विल हेल्प यू इन द एग्जाम। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।